हाय हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू द रिएक्ट जे स्कूल। तो आज है हमारा यार 59 डे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले कि जो हम लोग का रिएक्ट होता है उसके अंदर स्प्रेडिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना ब्राउजर ओपन करूंगा। तो देखो यार, ये मेरा है रिएक्ट का प्लेलिस्ट जो मैं बेसिकली जहाँ पे मैं 100 डे तक कोड करने वाला हूँ रिएक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, आप भी यहाँ पे रिएक्ट को सीख सकते हो हम लोग के साथ, ठीक है। तो इसको आप लोग को स्टार्टिंग से देखना था कि आपको हर एक चीज समझ आए। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्प्रेडिंग ऑपरेटर के बारे में। तो आज हमारा है 59 डे और हम लोग देखने वाले स्प्रेडिंग ऑपरेटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा स्प्रेडिंग ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख लो या फिर रिएक्ट लिख लो, ठीक है। ये रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट का ही बोल सकते हो। रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी या लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एरे बना है, यहाँ पे एक एरे बनाया है, उसको डॉट डॉट करके यहाँ पे दोनों को एक अलग एरे में बेसिकली उसको यूज कर ले। तो स्प्रेडिंग क्या होता है, द जावास्क्रिप्ट स्प्रेडिंग ऑपरेटर अलाउ अस टू क्विकली कॉपी ऑल द पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, बट आप लोग स्प्रेडिंग ऑपरेटर का यार बेसिकली ये देख लो कि स्प्रेडिंग ऑपरेटर यूज करने के लिए हम लिखते हैं थ्री डॉट साइन। एंड मैं यहाँ पे अगर आपको कोई और भी बेसिकली पढ़ना हो, कोई भी और भी ब्लॉग, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ अपना स्प्रेडिंग, ठीक है। तो ये रिएक्ट का प्लीज फॉलो कर देना और मैं चलता हूँ अपने रिएक्ट के फोल्डर में। तो मैं यहाँ पे इसको खोल लूंगा VS कोड के अंदर। तो ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन कर लूंगा VS कोड के अंदर। एंड मैं जल्दी जल्दी इंपोर्ट करूंगा, किसको इंपोर्ट करूंगा, रिएक्ट को। एंड रिएक्ट के इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको साथ में इंपोर्ट करूंगा, किसको, यूज स्टेट। एंड आज मेरे को सिर्फ यूज स्टेट का ही काम है। तो यूज स्टेट तो मैंने बना लिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट लगाऊंगा। एंड मैं यहाँ पे एक इनपुट लगाऊंगा, मैं बोलूंगा देखो भाई एक इनपुट है जो कि क्या होगा, जो कि मेरा टेक्स्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट खोजूंगा। नेम मेरा मान लो नेम मेरा नेम है, और आईडी मेरे को भी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको हटा दूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे नेम दूंगा यूजर से, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, और बटन में मैं क्या कहूंगा, एक्सेस द नेम। मैंने सिर्फ एक बटन बनाया जिसमें मैंने लिख दिया एक्सेस द नेम। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्टेट बनाऊंगा, किसके लिए, नेम के लिए। तो नेम के लिए स्टेट बनाने के मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट एंड मैं लिख दूंगा नेम नेम कॉमा सेट नेम। एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देखो भाई यूज स्टेट ये होगा। एंड यूज स्टेट जिसका इनिशियल वैल्यू एक स्ट्रिंग होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो भाई इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वैल्यू इसका होगा किसके बराबर, वैल्यू इसका होगा नेम के बराबर, नेम के बराबर। तो मैंने जो इनपुट मेरा जो है उसको मैंने नेम के बराबर कर दिया है। मैं इस पे बेसिकली जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको ओपन करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि ये दूसरे लाइन में है, क्योंकि मैं यहाँ पे CSS लिखना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन करूंगा, मैं क्लियर करूंगा। क्लियर करने के साथ लिखूंगा npm run सर्वर। और मेरा npm रन सर्वर करने से मेरा यहाँ पे जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है वो मेरे लिए ऑन हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, ये मेरे ब्राउजर पे ओपन कर देगा मेरा रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर ओपन हो गया। एंड मैं इसको कॉपी करके एक बार और पेस्ट करूंगा ताकि ये थोड़ा सा तो यार मतलब बनाए यार जगह। और बाकी मैं इसको कंट्रोल+ भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अपना कंसोल। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना कंसोल यहाँ पे कर दिया ओपन। मैं सिंपली इसको ये करूंगा तो ये जितने भी मैसेज आ रहे थे वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। और मैं इसको करूंगा बंद। अब मैंने यार नेम के लिए बेसिकली बना दिया है इसको एक बोल सकते हो, मैंने इस नेम के लिए बना दिया है एक इनपुट टैग। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ, आई विल जस्ट ट्राई टू चेंज, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज ही नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर से इसको रीलोड करूंगा ना, तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू फील्ड फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर। मतलब यहाँ पे आपको ऑन चेंज हैंडलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप ये रिएक्ट के प्लेलिस्ट से बेसिकली आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने ऑन चेंज के बारे में बताया था। और ऑन चेंज के बारे में बताया था मैंने आपको कौन से डे, मैं देखूंगा ऑन चेंज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 22 डे में मैंने आपको ऑन चेंज फंक्शन के बारे में बताया था और बहुत अच्छे से बताया था। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको ऑन चेंज के बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट मैं इसको यहाँ पे
मैं यहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर यहाँ पे लगा दूंगा। मैं बोलूंगा देखो भाई जब भी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन चेंज होगा और मैं लिख दूंगा चेंज हैंडलर, चेंज हैंडलर मतलब ये मेरा क्या है, चेंज हैंडलर एक नाम का फंक्शन है। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्रिएट भी करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा यार देखो मेरा एक फंक्शन होगा चेंज हैंडलर, और ये क्या करेगा बेसिकली इसको एक इवेंट हैंडलर मिलेगा एंड ये क्या करेगा जो मेरा सेट नेम है उसको क्या कर देगा, सेट नेम को कर देगा ई डॉट टारगेट डॉट डॉट वैल्यू के बराबर। और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या होता है मैंने बेसिकली ये 22 डे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये जो 22 डे है ये वाला वीडियो ये आप लोग देख लेना। बाकी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपना ये वाला। तो अब जब मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा तो ये एरर अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज हैंडलर लगा दिया है। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे बेसिकली चेंज कर सकता हूँ बट ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू। ये क्या बोल रहा है, वैल्यू इज इक्वल टू नेम, बट इसमें चेंज क्या है, मैं फिर से रिलोड करूंगा यहाँ पे। अगर मैं इसको चेंज करूं तो एक एरर आया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू। बट यहाँ पे क्या क्या एरर आ रहा है, मैंने वो चीज फंक्शन लगा दिया चेंज हैंडलर ई डॉट टारगेट। ओके मैंने टारगेट का स्पेलिंग ही गलत लिखा है भाई। अब बेसिकली कोई एरर नहीं आना चाहिए। मैं रिलोड करूंगा तो अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूँ यार तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ तो चलो यार मैं इसमें नेम तो इसको प्रोवाइड करा सकता हूँ। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एक्सेस द नेम पे क्लिक करूंगा ये नेम जो है वो एक एरे पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे डेटा नाम का एक एरे भी बनाना पड़ेगा। मैं बनाऊंगा उसको एक स्टेट बनाऊंगा। ठीक है, मैं उसको बनाऊंगा एक स्टेट में बोलूंगा डेटा एंड सेट डेटा, और मैं यहाँ पे जगह इज इक्वल टू कर दूंगा यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट को मैं कर दूंगा, यूज स्टेट को किसके बराबर कर दूंगा, यूज स्टेट को कर दूंगा एक खाली एरे के बराबर। और मैं चाहता हूं कि जब मेरा बेसिकली क्या हो, जब मेरा एक बटन पे इस बटन पे क्लिक हो तो मैं कहूंगा इस पे कि देखो भाई जब भी कोई तुम पे क्लिक करे तो मैं ऑन चेंज हैंडल लगाऊंगा। मैं बोलूंगा एक्सेस नेम नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड इसको मैं बेसिकली यहाँ पे बनाऊंगा एक्सेस नेम नाम का फंक्शन में बोलूंगा फंक्शन एक होगा मेरा जिसका नेम होगा एक्सेस नेम। एंड वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन सबसे पहले यार जो मेरा नेम है उसको किसके बराबर कर देगा, डेटा के बराबर। मैं अगर नेम को क्या कर दूं, मैं जो मेरा सेट नेम है सेट नेम को कर दूं मेरे डेटा के बराबर। ठीक है, और मैं क्या कहूंगा, मैं इसके बाद एक और टिप बनाऊंगा। और टिप में मैं क्या करूंगा, टिप में मैं बेसिकली जो मेरा सेट नेम है उसको मैं करूंगा मैं बोलूंगा डेटा डॉट इसमें मैं फंक्शन चलाओ एंड मैं फंक्शन आपसे एक एलिमेंट प्रोवाइड कराएगा पैरामीटर में। एंड यहाँ पे फिर आप लोग उसको रिटर्न करा सकते हो, मैं कहूँगा रिटर्न करो। और यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दिया है। यहाँ पे वो गलती मैंने क्या करा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया है और रिटर्न में मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है, मेरे को रिटर्न में पैरेंथेसिस लगाना है। मैं कहूँगा देखो भाई रिटर्न कर दो एक H3। और H3 में होगा क्या, H3 में कुछ नहीं होगा, बस H3 में एलिमेंट डॉट नेम होगा, एलिमेंट डॉट एलिमेंट ही होगा भाई। ठीक है, एलिमेंट डॉट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो मेरे को वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी लोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने यूज स्टेट का एस यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा है, यूज स्टेट का एस जो होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो यूज स्टेट भी मैं डिफाइन कर दिया हूँ। अब क्या एरर है, अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर इसको बंद करूँ अभी और यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी लिखूँ, मैं अपना नाम ही लिखूँ तिवान शर्मा, और मैं एक्सेस द नेम करूँ तो यहाँ पे मेरे को नेम तो मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाके कंसोल लॉग, मैं यहाँ पे जाके कंसोल लॉग किसको कंसोल लॉग करूँ, नेम को। तो यहाँ पे मेरे को नेम तो मिल यहाँ पे मेरे को इस फंक्शन में लिखना है कंसोल लॉग क्या करूँ, कंसोल लॉग नेम करूँ।
ठीक है, और सेट डेटा मैंने नेम कर दिया है, तो मेरे को भाई ये चीज़ भी मिलना चाहिए था। सेट नेम नहीं है, सेट डेटा मुझे नेम करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके अभी कुछ अगर लिखूँ त्रिभुवन शर्मा और मैं एक्सेस का नेम करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे नेम मिल रहा है क्या, रिस्पेक्ट। एंड मैं अगर कंसोल पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे नेम जो है वो मिल रहा है। तो अब मुझे यार मेरे को नेम यहाँ पे मिल रहा है, अगर मैं कंसोल लॉग डेटा करूँ यहाँ पे, मतलब क्या मेरा डेटा ये चेंज हो रहा है। कंसोल लॉग डेटा करूँ तो डेटा क्या है मेरा, डेटा यहाँ पे एक, मैं फिर से रिलोड करूंगा और यहाँ पे मैं त्रिभुवन शर्मा ही लिखूंगा और एक्सेस द नेम करूंगा। तो डेटा मेरा यहाँ पे क्या है, खाली एरे है। खाली एरे इसलिए, आप बात को समझो यार, खाली एरे इसलिए है क्योंकि देखो, जब मैं एक्सेस नेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं सेट डेटा को क्या करता रहा हूँ, सेट डेटा को डेटा कर रहा हूँ, तो ये जो सेट डेटा होता है ना, वो बेसिकली आपके आप ये थोड़ा सा टाइम लगाता है अपने डेटा को सेट करने में। लेकिन इसमें ये बेसिकली इसका वर्किंग कुछ इस तरीके से कि ये एग्जीक्यूशन थ्रेड को रोकता नहीं है, आपका प्रोग्राम क्या करते रहेगा, रन करते रहेगा। ये सेट डेटा को बेसिकली डेटा इसमें एक्सेस करा देगा। ठीक है, सेट डेटा को क्या करेगा, ये इसमें सेट डेटा को मुझे डेटा थोड़ी करना है, सेट डेटा को मुझे नेम करना है। तो ये बेसिकली इसको नेम को क्या करेगा, ये नेम जो यहाँ पे है उसको इसमें इंसर्ट कर देगा। एंड एंड ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो ये एग्जीक्यूशन थ्रेड को रोकेगा नहीं, और फिर नेम और डेटा को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं फिर से रिलोड करूंगा और मैं अगर मान लो यहाँ पे फिर से त्रिभुवन शर्मा लिखता हूँ और एक्सेस द नेम करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, चूंकि डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे फिर से कह रहा गया है डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि why did I say data dot map is not a function। तो मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि अगर डेटा है, मैं कहूँगा कि इफ डेटा, मैं कहूँगा अगर डेटा है तो ही बेसिकली ये काम करो। मैं एंड लगा के इसको इसके अंदर कर दूंगा। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे पास डेटा है प्लस बी कर दूंगा, अगर तुम्हारे पास डेटा है तो ये करो, अगर नहीं है तो फिर मत करो। ठीक है, एंड मैं फिर से रिलेट करूंगा, मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ एंड एक्सेस द डेटा करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को बोला डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। बट डेटा डॉट मैप के साथ क्या दिक्कत है, क्योंकि ये खाली एरे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं इसमें मैप फंक्शन क्यों नहीं चला पा रहा हूँ। यहाँ पे मैप फंक्शन है भाई, मैंने डेटा डॉट मैप ही लिखा है, जो मेरा डेटा है उसमें मैं मैप फंक्शन चला रहा हूँ, यूज स्ट्रिक्ट है एंड ये खाली एरे है। यहाँ पे मैप फंक्शन बोल रहा है कि डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला चीज़ यहाँ से मैं अभी के लिए हटा ही देता हूँ, सिंपली कंसोल लॉक करके मैं यहाँ पे काम करूँगा। ठीक है, तो मैं इस बार रिलोड करूँगा, तो यहाँ पे मैं अगर नाम तो मैं कुछ ये कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं त्रिभुवन शर्मा लिखता हूँ, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सेट ही नहीं हुआ यार, ये मेरा क्या हुआ, मेरा यहाँ पे सेट नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट 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 उसमें डेटा जो है वो तो रखना ही है। देखो इसमें जो पहले से डेटा है वो रखो, एंड उसके उसके बाद जो नेम जो है, जो नेम मिल रहा है उसको भी यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली रखना है। ठीक है, तो मैं देखो अब मैं रिलोड इसको करूंगा, मैं इसमें जैसे सेम परिमल को रखता हूँ एंड एक्सेस द नेम करूंगा, तो अभी ये खाली एरे है। ठीक है, मान लो मैं सेम परिमल से सैम हटा देता हूँ और मैं सिंपली एक्सेस द नेम करूंगा, तो अभी जो है वो अब ये खाली एरे नहीं है, ये क्या हो गया, ये बेसिकली एक सेम परिमल बन गया। अब मेरे को पता चल गया बेसिकली मैप फंक्शन क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, एरे बनाने के बाद मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं फिर से एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ। तो मेरे को स्ट्रिंग नहीं बनाना है, मेरे को यहाँ पे एक एरे ही बनाना है, मेरे को यहाँ पे एक एरे ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक एरे ही बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पहले जो डेटा है वो यहाँ पे डेटा आएगा एंड उसके बाद जो नेम है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाऊं, रिलोड करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो किशन जमा कर दिया, अब मैं एक्सेस नेम करूंगा, अभी मेरा ये खाली आ रहा है,
खाली मेरे को सिर्फ शो रहा है यार, बट इसमें किशन शर्मा ऐड हो गया है, क्योंकि सेट नेम आप थोड़ा टाइम लगाता है, बट ये आपका काम करके दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे किशन सिर्फ लिखूंगा, नेक्स्ट नेम करूंगा, तो देखो यहाँ पे किशन आ गया है। एंड अब आप यहाँ पे बेसिकली जो आप यहाँ पे कर रहे थे ना, आप लोग वहां पे कर सकते हो, लोग यहाँ पे कर सकते हो भाई, इसमें कर सकते हो डेटा डॉट मैप, एंड आप लोग इसमें एक कॉल बैक फंक्शन दे सकते हो। एंड अब इसमें कह सकते हो भाई रिटर्न करो, रिटर्न करो किसको, रिटर्न करो एक H1 या H3 रिटर्न करना है तो H3 रिटर्न करो। और कह दो भाई इसमें एलिमेंट डॉट क्या आएगा, इसमें आएगा एलिमेंट डॉट नेम आएगा, और एलिमेंट डॉट सिर्फ एलिमेंट आएगा, और एलिमेंट का ई में स्मॉल रखूंगा, और एलिमेंट को मेरे को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये बोल रहा है कि यार ईच चिल्ड्रन इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, तो मैं की इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ की इज इक्वल टू एलिमेंट ही मेरा की होगा। ठीक है, क्योंकि मैं की के लिए अब दूसरा तो मैं नहीं बनाने वाला। अब मैं सिंपली रिलोड करूंगा तो सारा एरर चला गया। अगर मैं इसको मान लो मैं इस पर त्रिभुवन शर्मा रख के एक्सेस द नेम करूंगा, एंड इसको अगर मैं नीचे करूँ तो मेरा यहाँ पे त्रिभुवन शर्मा आ गया। ठीक है, तो अब मेरा बेसिकली ये कोड बन के तैयार है यार। मैं इसको रीसेट करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी रिलोड करूंगा। तो मान लो मैं इस पर त्रिभुवन शर्मा करके एक्सटीरियर नेम कर रहा हूँ या त्रिभुवन शर्मा, मान लो इसमें मैं कोई दूसरा नाम लिख रहा हूँ जैसे कि किशन, किशन मुझे लिखना है, और मैं यहाँ पे किशन लिख के एक्सेस द नेम करूंगा तो ये किशन आ गया। मतलब अब मेरा बेसिकली एक लिस्ट बन गया है जिसमें मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वहां पे जाके स्टोर होते जाएगा। जैसे किशन कुमार लिख दूँ, एक्सेस द नेम किशन कुमार आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेम परिमल कर दूँ, सेम परिमल कर दूँ या साहिल कर दूँ, तो एक्सेस द नेम करूंगा सेम परिमल आ गया। ठीक है, किस तरीके से यार आप लोग बेसिकली स्प्रेडिंग का यूज कर सकते हो। तो स्प्रेडिंग ऑपरेटर क्या करता है, स्प्रेडिंग ऑपरेटर बेसिकली जो पहले वाला वैल्यू है वो तो रह नहीं देगा, पहले वाला वैल्यू को रह नहीं देगा। मतलब जो मेरा पहले वाला डेटा था ना, उसको मैं सिंपली पूरा डेटा को लिखने से अच्छा मैं सिंपली डॉट 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 डेटा लिख दूँ। इसका मतलब क्या हो, जो पहले का जो डेटा है वो पूरा डेटा को लेते आओ, जो पहले का डेटा है वो पूरा डेटा को लेते आओ, एंड फिर मैं नेम को भी उसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही है यार स्प्रेडिंग ऑपरेटर। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, बाकी जो रिएक्ट का प्लेस फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।